हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ अपेक्षा मोदी हैं। इन्होंने बीपीएससी 67th में 7th रैंक लाया है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इनको मिला है। सो अपेक्षा, आप एक तो बेसिक अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें की तैयारी की, आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, क्या ऑप्शनल था आपका। सर, मेरा नाम अपेक्षा है एंड आई हैव सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 7 इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से NIAMT में। एंड उसके बाद मैंने डायरेक्टली 2018 के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। मैंने बैक टू बैक UPSC के प्रीलिम्स दिए, जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था 21 तक। उसके बाद मैंने UP PCS के भी इंटरव्यू में अपेयर किया है। उसके बाद मैंने 67 BPSC की तैयारी शुरू की बिकॉज मेरे फादर ने इसके लिए बहुत ज़्यादा पुश किया था एंड इसमें मेरा 7th रैंक आया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब ये दिल्ली आई थी आफ्टर इनके ग्रेजुएशन आई थिंक 2018 में, सो उसके बाद ये यूपीएससी की तैयारी इन्होंने 2-3-4 बार अटेम्प्ट दी और साथ ही साथ यूपी पीसीएस में भी ये इंटरव्यू तक गए थे और कुछ मार्क्स से आई थिंक आपका रह गया था। बहुत सारे बच्चे आप देखोगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ वो यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं क्योंकि सिलेबस और पैटर्न काफी हद तक सेम है। फाइवर क्वेश्चंस में अंतर है पर फिर भी काफी हद तक मैचिंग है। पर ज्यादातर बच्चे बीपीएससी के का जो पैटर्न है, जो उसकी सिलेबस है, वो यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंट है, उसकी वजह से घबराते हैं। जब अपेक्षा मेरे पास आई थी तो इनका भी एक मेन कंसर्न ये था कि यूपीएससी के लिए इन्होंने 150 मार्क्स, 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। अब ये बीपीएससी में ये 600 या 500 वर्ड 38 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे लिखेंगी ना। सो अपेक्षा, आप अपने इन सारे स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने प्रीलिम्स का और मेंस के जो सिलेबस थे उसको कैसे कवर अप किया, कैसे उस एग्जाम की प्रैक्टिस। तो प्रीलिम्स में मेरे टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था। 150 क्वेश्चंस जो आते हैं सारे अटेम्प्ट किए थे मैंने। एंड बहुत इंटेंसिव प्रिपरेशन होती है प्रीलिम्स की बिकॉज उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश यही करनी है कि जो जितना हो सके उतना ज़्यादा आप करेक्ट क्वेश्चंस कर पाओ। और उसके लिए मैंने घटना चक्र से हिस्ट्री एंड साइंस को कंप्लीट किया था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में जो करंट अफेयर्स की जो लेक्चर्स आते थे, बिहार स्पेसिफिक हो या करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स वगैरह होती है, उसको फॉलो किया था। बट यहाँ पे मैं ये कीवर्ड ऐड करना चाहूंगी कि अभी बीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और बीपीएससी अब थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ अलाइंड हो रहा है। अब यूपीएससी के PYQs जो है उसको काफी अच्छे से कर लीजिए और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन में डेली न्यूज़पेपर को ऐड कर लीजिए कि एनुअल मैगजीन से अब शायद काम नहीं हो पाएगा। और डेली करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अप करने की जरूरत है क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चंस के लेवल का ज्यादा हो चुका है, तो अपग्रेड करने की जरूरत है। मेंस में क्योंकि 36 मार्क्स 38 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है यूपीएससी से, क्योंकि वहाँ पे 150-250 नंबर्स के ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं, जबकि यहाँ पे काफी लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं। तो मैं सर के पास आई थी, मैंने उनसे पूछा था कि कैसे टैकल करना है। सर ने मुझे यही समझाया था कि जो क्वेश्चन के डिमांड है उसको डायरेक्टली हिट करो, पार्ट्स में क्वेश्चंस को बांट दो। और उन्होंने एक रेप्लिका भी मुझे दिखाया था तो वो मुझे थोड़ा हेल्प किया था। सिमिलरली सोशियोलॉजी में भी मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था। अब क्योंकि ऑप्शनल हट गया है और उसकी जगह पे एस्से का पैटर्न आ गया, तो मैं उसमें ये सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि वो जो टॉपर्स की कॉपीज होती हैं जो होती है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, आप उसको खोल कर देखें, उस पढ़ें और उससे प्रैक्टिस करें। बेस्ट प्रिपरेशन ऐसे का वही हो सकता है। और जीएस का PYQ को अच्छे से करें। अपेक्षा, जो लास्ट सेशन में आई थिंक कल आप यहाँ पे आए थे और हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी आपने इंटरेक्ट किया था, वहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि किसी भी मेंस के, जैसे इन्होंने मेंस का यूपीएससी का भी मेंस लिखा है, यूपी पीसीएस का भी लिखा है, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि अगर 150 वर्ड्स के क्वेश्चन या 250 वर्ड्स के क्वेश्चन कोई बच्चा तैयार करता है यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए, फिर उसे या फिर कोई बिल्कुल बिगिनर्स है, नया फर्स्ट टाइम जो एग्जाम बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो ये कुछ बहुत सारे मिथ हैं बीपीएससी में कि पन्ने भरो, है ना, कुछ कुछ लिखो, ये सब आपने कैसे एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे, क्योंकि आपके टाइम पे आई थिंक काफी जेनरिक, अभी तो मेंस के पैटर्न थोड़े चेंज किए हैं बीपीएससी ने, इसमें वो सेम क्वेश्चन को 3 पार्ट में बना के 12, 15 और ऐसे कुछ कुछ नंबर करके 38 मार्क्स को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। पर पहले बहुत सारे क्वेश्चन जो है, पूरा का एक जेनरिक क्वेश्चन है सिंपल सा, उसका 38 मार्क्स है। तो आपने कैसे इतना ज्यादा कंटेंट कैसे तैयार किया एक एक टॉपिक का? सर, हमारे टाइम पे भी मेंस में जो क्वेश्चन आया था उसका पैटर्न बदल गया था ऑलमोस्ट। बीपीएससी ने मार्क्स तो अलॉट नहीं किए थे पार्ट्स के, बट वो क्वेश्चंस जो बनाए थे उसने पार्ट्स दिख रहे थे क्लियरली। मेरे दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा स्टक थी कि कुछ भी हो जाए क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं
करना है, जो भी क्वेश्चन है पूछा गया है बस उतना ही आंसर करना है और टू द पॉइंट आंसर करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसे भी ये समझ में आने लगता है अगर हम डाइवर्ट करते हैं कि ये बस पन्ने भरे जा रहे हैं यहाँ पे। तो इट्स बेटर कि कुछ इधर उधर की बातें लिखे, उससे अच्छा है कि हम जो कंटेंट है अपना उसको क्रिस्प करके जो टू द पॉइंट है वो आंसर करें। रहा बात क्वेश्चन को आंसर करना है एग्जाम में, तो मैं उस क्वेश्चन को तोड़ देती थी वहीं क्वेश्चन पेपर में ही। मेरे क्वेश्चन पेपर में अभी भी अगर मैं दिखा पाऊँ तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे वहीं पे छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए थे कि इस क्वेश्चन में पहले मुझे ये एड्रेस करना है, सेकंड मुझे ये एड्रेस करना है। 10 सेकंड 20 सेकंड लेके मैं सोच लेती थी क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पेज भरने हैं, फिर टाइम आप डाइवर्ट हो सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप सब हेडिंग्स बना लो। मैंने वैसे ही वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, उस तरीके से। तो ये थोड़ा सा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को बेसिकली एड्रेस करो, और अगर फिर भी कंटेंट नहीं बच रहा है तो आप थोड़ा सा फिगर वगैरह बना के पेजेस भर सकते हो, बट फोकस शुड बी टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो इन्होंने एक और अच्छी बात बताई कि जो हर टॉपिक्स के टॉपिक वाइज आप नोट बनाइए, अपने कंटेंट बनाइए और छोटे छोटे कंटेंट बनाइए, और एक क्वेश्चन में ऐसे आप कई सारे टॉपिक्स उसके सब टॉपिक बनाइए तो बहुत सारे कंटेंट आपके पास होंगे। कंटेंट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हर टॉपिक वाइज टॉपिक छोटे उसके फिर सब टॉपिक्स के छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स। और अपेक्षा एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जो कि फर्स्ट टाइम आपका बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे थे, और बीपीएससी खास करके इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के लिए भी दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट नहीं है। हम लोग काफ़ी पहले से बीपीएससी की क्लासेस वगैरह करवा रहे हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि बिहार के बारे में आपको कुछ भी अवेयर नहीं था, चाहे बिहार के नोट्स भी आई थिंक आपको हमने दिया था स्टार्टिंग में। सो इन सारे नोट्स से आपने अपने नोट्स कैसे बनाए? क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि चलो मैंने ये नोट खरीद लिया इंस्टीट्यूट का या फिर कोई बुक ले ली, अब उसको पढ़ करके मैं एग्जाम निकाल लूंगा, बट ऐसा नहीं होता। इन्होंने बिल्कुल कल की सेशन में भी कहा था कि आपको बुक्स पढ़ो या नोट्स पढ़ो या कहीं से पढ़ो, आपके अपने क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए शॉर्ट में। तो वो आपने कैसे किया, स्पेशली हर क्वेश्चन में बिहार का कॉन्टेक्स्ट कैसे डाला? जैसे सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका मैं ऐसे आंसर करूंगी कि संस्कृताइजेशन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सोशियोलॉजी में। तो संस्कृताइजेशन के लिए जो कास्ट का एग्जांपल है, मैं बिहार के कास्ट को कोट कर रही थी कि बिहार में ऐसे कौन से कास्ट है जिन्होंने इस प्रोसेस को अंडरगो किया है। तो मेरे एग्जांपल्स जो होते थे बिहार के, बहुत ही ज्यादा बिहार के एग्जांपल्स होते थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है पॉलिटी के क्वेश्चंस में, तो बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोट करती थी, बिहार के लीडर्स, बिहार के। तो मोस्टली इसके लिए मुझे गूगल करना पड़ता था, मैं ऑल द टाइम गूगल करती रहती थी, और कोई भी न्यूज ऐसी जो गूगल करके आप लाइव सेक्शन या न्यूज सेक्शन या इमेज सेक्शन में आप चले जाओ तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा रिलेवेंट मिल जाता है, और टाइम रहता है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि किताबों पढ़ने के बाद टाइम नहीं बचता, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए, गूगल करते रहिए हर एक चीज़ को। और बहुत सारे कंटेंट मैंने ऐसे बिहार के गैदर किए थे और उसको जगह जगह पे कोट करते थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स को। और कुछ आप इंटरव्यू के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे, आपके क्या क्या छोटे शॉर्ट्स में कुछ क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? इंटरव्यू में मुझे बहुत बोर्ड काफ़ी कोऑर्डियल रहा मेरे साथ, और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था। एंड कुछ क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े फंसाने वाले आए थे मेरे पास। फॉर एग्जांपल एक मेंबर ने मुझसे पूछा था कि मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है, बट क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रही है? तो मुझे ऐसा लगा था कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और मैंने स्टैंड लिया था कि थोड़ा सा मुझे लगता है सर की प्रोपेगेंडा है, और ये दोनों साइड से ही है, और मैंने इस क्वेश्चन को बैलेंस्ड आंसर देने की कोशिश की थी। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगा था, जो उन्होंने पूछा था कि गांधी जी कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो क्यों हम लोग इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब पे ध्यान दे रहे हैं, हम लोग सिंपल क्यों नहीं रह सकते? तो मैंने इसको भी ऐसे ही टैकल किया था कि बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, हर इंसान दोनों चीज़ को बैलेंस कर सकता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्होंने सिंपल लाइफ लीड की बट मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्नाइजेशन में सबसे ज़्यादा डिवोट किया। इंडिया के कंट्रीब्यूशन में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। तो वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, गांधी जी इस कोटेशन से वैल्यूज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे, जो हम विथ मॉडर्नाइजेशन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी स्माइलिंग चेहरा था सबका इस आंसर के बाद, तो मुझे लगा कि फीडबैक से कि अच्छा रहा। कुछ बहुत ही शॉर्ट Q&A टाइप के हम लोग कुछ सेशन करेंगे। बीपीएससी के एग्जाम में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आपको लगता है हिंदी मीडियम का कुछ एडवांटेज है? मतलब मुझे लगता है मीडियम मैटर नहीं करता है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे तो आप चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, आप दोनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा एक और क्वेश्चन है, क्या यूपीएससी की तैयारी आपने किया दिल्ली आकर के? अगर एक बच्चा या आप ही सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते तो आप अपने प्रिपरेशन को कहाँ देख रहे होते?
तब मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्ज़ाम पे सोली फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने किया था इनिशियल ईयर्स में, तो थोड़ा सा वो सेटबैक मिल जाता है। तो आप डिफरेंट स्टेट पीसेस का भी एग्ज़ाम दे सकते हो यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ साथ। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब लो फील होता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने बैकअप को अपने साथ लेके चले, स्पेशली आफ्टर कि 2-3 साल अगर लग गए इस तैयारी में, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज़ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ढूंढ कर ही इसको कंटिन्यू करें, बिकॉज बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। जो बीपीएससी के बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये लूसेंट और जो बहुत सारे जो वन लाइनर जो बुक्स होते हैं उनसे तैयारी करना और ये मैराथन क्लास जो फटाफट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कहाँ तक उसकी हेल्प लेनी चाहिए, हेल्पफुल है भी या नहीं? सर मुझे लगता है कि बेसिक तो प्रिपरेशन आप किसी भी बुक से कर लीजिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा लेवल अप करने की जरूरत है। बिहार अब लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, साइंस के भी क्वेश्चन इनफैक्ट वो अब थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके फैक्चुअल ना पूछकर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई थिंक कि अब स्टूडेंट्स को ये जरूरत है कि हाँ, डीपर अंडरस्टैंडिंग की हर क्वेश्चन की जरूरत है, कि वो थोड़ा सा समझ कर ऐसा पढ़ाई करे, रादर देन कि अब आई थिंक वो रहने वाला पीरियड तो अब चला गया है, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज ही कर दिया है। तो बेटर कि हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ अब इसको तैयारी को परस्यू करें। वेरी वेरी थैंक यू अपेक्षा। अपेक्षा ने बहुत अच्छा रैंक लाया, साथ ही साथ इन्होंने मेहनत भी काफ़ी किया। आई थिंक मुझे याद है कि जैसे कई बार ऐसा होता था कि ये क्वेश्चन लिख रही है, मुझसे कहा कि सर मैं आऊँगी आपसे कुछ क्वेश्चंस चेक कराने हैं, तो ये 2-3 बार के बदले चौथी बार आती थी और मुझे लगता था कि चलो वो मे भी हो सकता है ऐसा आपको लगे कि वो ध्यान नहीं दे रहे, बट इन सारे टाइम पे वो लिखती रहती थी और उसमें उन्होंने हार्ड वर्क भी किया। सो इन्होंने आगे भी अपने जो भी इनका करियर प्लान है और जो भी आगे ये कैसे करेंगी, तो आप अभी फर्दर जो है मतलब आप कितना खुश हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि बिहार में तो बीपीएससी में अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टेट पीसीएस में अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें एसडीएम का डायरेक्ट पोस्ट है, या यूपी पीसीएस में बहुत कम सीटें निकलती हैं एसडीएम की, पर बिहार में काफी सीटें रहती हैं। तो ये सब भी एडवांटेज है और बहुत सारे बच्चे जो बिहार के नहीं भी हैं वो भी अब बिहार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ दिन में हम लोग अपेक्षा के कुछ नोट्स वगैरह भी शेयर करेंगे, है ना, कि इन्होंने किस तरह से टॉपिक्स के बारे में नोट्स बनाए। तो अपेक्षा बहुत बहुत थैंक यू। कुछ आप और अगर ऐड करना चाहें तो फ्यूचर के बारे में मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये जर्नी थोड़ी सी कभी कभी लंबी हो जाती है, तो पेशेंस रखें और आफ्टर 2-3 इयर्स आप अगर कोई फाइनेंशियल बैकअप के लिए कुछ रखना चाहते हैं तो ज़रूर रख लें। बट अगर आप जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं तो ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। हार्ड वर्क डज पे ऑफ, बट हाँ ये सच्चाई है कि इसमें थोड़ा लक फैक्टर भी रहता है। तो आप मेहनत करें अपने एंड से, बट कुछ चीज़ें कोशिश करें कि फाइनेंशियल बैकअप एक रहे आपके एंड से, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।